हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जिस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे वो चैप्टर है हमारा हिस्ट्री के थर्ड बुक का। और ये चैप्टर है क्लास ट्वेल्थ का। उसका हिस्ट्री की थर्ड बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे। और इसमें 50 क्वेश्चंस हैं, तो 50 क्वेश्चंस अगर आप कर लोगे तो आपके लिए एक तरह से चैप्टर की जो समरी है वो क्रिएट हो जाएगी। तो चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द परमानेंट सेटलमेंट was introduced in Bengal in 1773, 1793, 1813 या 1833। तो राइट आंसर है हमारा 1793। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट हम देखते हैं, अंडर द परमानेंट सेटलमेंट जमींदार वर रिकॉग्नाइज्ड एज। परमानेंट सेटल के अंडर जमींदार को किस रूप में जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑनर्स ऑफ लैंड। नेक्स्ट है, द मेन एम ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट वाज। परमानेंट सेटलमेंट का मेन एम क्या था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्रिएट अ लॉयल क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रैयतवारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। रैयतवारी सिस्टम जो था वो कहाँ पर लगाया गया था? तो बॉम्बे और मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द रैयतवारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय। और रैयतवारी सिस्टम था वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो थॉमस मनरो। देखो, इस चैप्टर में जितने भी सिस्टम हैं, चाहे वो परमानेंट सेटलमेंट हो, रैयतवारी सेटलमेंट हो, तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा सिस्टम है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो रैयतवारी सिस्टम जो है वो थॉमस मुनरो ने इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द महालवारी सिस्टम वाज मेनली इंट्रोड्यूस्ड इन। महालवारी सिस्टम था वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था? नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में। चलो, द महालवारी सिस्टम वाज फॉर्मुलेटेड बाय। महालवारी सिस्टम किसने फॉर्मुलेट किया था? ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो होल्ट मैकेंजी ने। तो देखिए, हमने 6 क्वेश्चन में जो है महालवारी सिस्टम देखा है ना। और इसके बाद हमने महालवारी सिस्टम भी देखा है, तो वो किसने जो है फॉर्मुलेट किया था? तो होल्ट मैकेंजी ने। तो ये जो क्वेश्चन है आपको कंफ्यूज करने के लिए आएंगे, इसलिए आप इन सिस्टम्स को जिन्होंने भी इंट्रोड्यूस किया है उनके बारे में, कब इनको इंट्रोड्यूस किया है, ये सारी जानकारी आप रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म रैयत रेफर्स टू। जो रैयत है वो किसके लिए रेफर, मतलब किन के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया? लैंडलॉर्ड्स के लिए, पीजेंट कल्टीवेटर्स के लिए, मनी लैंडर के लिए या विलेज हेडमैन के लिए? तो करेक्ट आंसर है पीजेंट कल्टीवेटर्स के लिए। अंडर द परमानेंट सेटलमेंट जमींदार हैड टू पे रेवेन्यू। परमानेंट सेटलमेंट के अंडर में जो रेवेन्यू है वो किस तरह से पे किया जाता था? मंथली, बाय एनुअली, क्वार्टरली या एनुअली? तो करेक्ट आंसर है हमारा एनुअली। द परमानेंट सेटलमेंट क्रिएटेड अ न्यू क्लास ऑफ। ये हमने अभी इससे पहले भी क्वेश्चन किया था कि किसके लिए क्रिएट किया गया था, कौन सी नई क्लास क्रिएट हुई थी? वो थी लॉयल लैंडलॉर्ड्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिफ्थ रिपोर्ट वॉज सबमिटेड टू द हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, गवर्नर जनरल, ईस्ट इंडिया कंपनी। फिफ्थ रिपोर्ट जो थी वो कहाँ सबमिट होती थी? वो होती थी हाउस ऑफ कॉमन्स में। फिफ्थ रिपोर्ट जो थी वो कब प्रिपेयर की गई थी? तो वो की गई थी 1813 में। द मेन पर्पस ऑफ द फिफ्थ रिपोर्ट वॉज टू। मेन पर्पस क्या था फिफ्थ रिपोर्ट को जो है पेश करने का? क्यों इसको जो है प्रिपेयर किया गया था? तो वो था ताकि वो क्या कर सके, एग्जामिन लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। जो लैंड रेवेन्यू है उसको वो एग्जामिन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोतदार वर्स बिग पीजेंट्स ऑफ रिच फार्मर्स इन बंगाल।
जोतदार कौन थे? जो बिग पीजेंट्स थे या फिर रिच फार्मर्स होते थे बंगाल के, उनको जोतदार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडिगो रिबेलियन टुक प्लेस इन 1859 एंड 60। करेक्ट आंसर इज सी। इंडिगो कल्टीवेशन वाज मेनली डन इन बंगाल। तो इंडिगो जो कल्टीवेशन था वो ज़्यादातर कहाँ पर जो ग्रो किया जाता था वो था बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इन द रैयतवाड़ी सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन द प्लांटर ऑन द लैंड। करेक्ट आंसर इज ए। हाँ सॉरी, इससे पहले हमने जो 18th क्वेश्चन किया था, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फोर्स पीजेंट टू ग्रो इंडिगो। ठीक है, मैंने आपको पहले जो ऑप्शन ए है वो बताया था, वो रॉन्ग है। करेक्ट आंसर है कि इन द रैयतवाड़ी सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन द प्लांटर फोर्स्ड पीजेंट्स टू ग्रो इंडिगो, यानी कि पीजेंट्स को नील की खेती करने के लिए फोर्स किया जाता था। हमारा 19th क्वेश्चन है। इन द निज सिस्टम इंडिगो वॉज कल्टिवेटेड ऑन प्लांटर्स ऑन लैंड। करेक्ट आंसर इज बी। द प्ले नील दर्पण वॉज रिटन बाय, ये एक नाटक है जिसका नाम है नील दर्पण। तो इसको किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय के द्वारा, या दीनबंधु मित्र के द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, या माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, दीनबंधु मित्र के द्वारा। चलिए अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नील दर्पण डिपिक्टेड द सफरिंग ऑफ जमींदार्स, इंडिगो प्लांटर्स, पीजेंट या ब्रिटिश ऑफिसर्स। तो नील दर्पण किसकी जो दशा को उजागर करता है? तो वो करता है इंडिगो प्लांटर्स, यानी कि जो नील मजदूर थे उनकी दशा को यहाँ पर दिखाता है, इसीलिए इसका नाम नील दर्पण है। इंडिगो कमीशन जो था वो कब अपॉइंट किया गया था? तो वो किया गया था 1860 में। द इंडिगो कमीशन डिक्लेयर दैट, इंडिगो कमीशन ने, जो नील आयोग था, उसने किस बात की घोषणा की थी? तो उसने की थी पीजेंट्स कुड रिफ्यूज़ टू ग्रो इंडिगो, यानी कि अगर किसान नील उगाने के लिए मना कर सकते हैं तो उनकी बात को माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द परमानेंट सेटलमेंट वॉज नोन एज, परमानेंट सेटलमेंट को किसके नाम से जाना जाता था? तो हमने देखा था कि ये सब बंगाल में लगाया गया था और इसका नाम था जमींदारी सिस्टम। तो हम परमानेंट सेटलमेंट का जो अदर नेम है वो नेम क्या है? जमींदारी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द रेवेन्यू डिमांड अंडर द परमानेंट सेटलमेंट वाज, रेवेन्यू परमानेंट सेटलमेंट के अंडर जो रेवेन्यू डिमांड थी वो कैसी थी? वेरिएबल थी, फिक्स्ड परमानेंटली थी, इंक्रीज ईयरली या डिक्रीज ईयरली? तो करेक्ट आंसर इज फिक्स्ड परमानेंटली। 26th हमारा जो क्वेश्चन है वो है जमींदार्स हु फेल टू पे रेवेन्यू ऑन टाइम, अगर जमींदार रेवेन्यू पे समय से नहीं कर पाते थे तो क्या होता था? तो उनको अपनी जमींदारी खोनी पड़ती थी, तो लॉस्ट देयर जमींदारी। आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द मेन क्रॉप एसोसिएटेड विद द इंडिगो रिबेलियन वॉज इंडिगो, क्योंकि इसका आंसर क्वेश्चन में से है कि इंडिगो रिबेलियन क्यों हुआ था, जो है विद्रोह हुआ था, नील विद्रोह जो कहते हैं, वो इंडिगो के लिए हुआ था कि जो किसान थे वो नील नहीं उगाना चाहते थे, लेकिन उन पर नील उगाने के लिए प्रेशर डाला जा रहा था, इसलिए। 28th क्वेश्चन है। द ब्रिटिश बिलीव दैट फिक्स्ड रेवेन्यू वुड लीड टू, ब्रिटिशर्स का क्या विश्वास था कि जो हमने रेवेन्यू को फिक्स किया है वो आगे जाकर क्या करेगा? तो उनका जो बिलीव था, वो उनका ये विश्वास था कि ये ज़मीन में सुधार लेकर आएंगे, इम्प्रूवमेंट इन लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द परमानेंट सेटलमेंट कवर्ड मेनली, तो परमानेंट सेटलमेंट कहाँ कहाँ जो था इसको कवर किया गया था, किन किन स्टेट में? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु क्रिटिसाइज द परमानेंट सेटलमेंट फॉर बीइंग अनफेयर टू पीजेंट्स। किसने जो था परमानेंट सेटलमेंट को क्रिटिसाइज़ किया था। उन्होंने कहा था कि ये पीजेंट्स के ऊपर अनफेयर है, मतलब उन पर ये लगाना गलत है, तो इसको क्रिटिसाइज़ किया था थॉमस मुनरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द महालवारी सिस्टम ट्रीटेड द विलेज एज। महालवारी सिस्टम में विलेज को क्या माना गया था। द यूनिट ऑफ रेवेन्यू असेसमेंट, द यूनिट ऑफ कल्टीवेशन, या यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द यूनिट ऑफ जस्टिस। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ए, द यूनिट ऑफ रेवेन्यू असेसमेंट, यानी कि जो पूरा गांव है वो मिलकर क्या करेगा, रेवेन्यू को पे करेगा। हु वर द मंडल्स इन बंगाल विलेज। मंडल्स किसको कहा जाता था बंगाल के गांव में, तो वो कहा जाता था जो रिच पीजेंट्स होते थे और जो विलेज हेडमैन होते थे, गांव के जो मुखिया होते थे, उनको कहा जाता था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द फिफ्थ रिपोर्ट बीकेम इम्पोर्टेंट फॉर हिस्टोरियन बिकॉज। फिफ्थ रिपोर्ट इतिहासकारों के लिए क्यों महत्वपूर्ण थी। क्यों, बताइए क्यों जो थी वो इतनी इम्पोर्टेंट थी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, इट प्रोवाइडेड रिकॉर्ड्स अबाउट रूरल बंगाल। 34th क्वेश्चन है, इंडिगो वाज यूज्ड इन यूरोप फॉर। यूरोप में इंडिगो का यूज़ किस लिए होता था, डाइज एंड टेक्सटाइल्स के लिए, यानी कपड़े की रंगाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीजेंट्स इन कॉलोनियल इंडिया। बहुत ईजी क्वेश्चन है कि कॉलोनियल इंडिया में जो पीजेंट्स था उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था, फार्मिंग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। रैयतवारी लिटरली मीन्स जो है रूल ऑफ पीजेंट्स। सॉरी, इसका आंसर जो होगा हमारा लैंड बिलोंगिंग टू कल्टीवेटर्स। रैयतवारी का जो मतलब है कि जो ज़मीन है वो किसकी है, किसानों की है, किसान ही उनको ज़मीन से बिलोंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर रैयतवारी सिस्टम ऑनरशिप ऑफ लैंड वाज गिवन टू। तो रैयतवारी सिस्टम में जो ऑनरशिप थी लैंड की वो किसको दी गई थी, रैयत और कल्टीवेटर्स को। 38 क्वेश्चन है, उसका आंसर है व्हाट वाज द मेन मोटिव बिहाइंड ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज। तो इसका जो आंसर होगा कलेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेवेन्यू, जितना हो सके उस ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू को वो कलेक्ट करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिगो प्लांटर्स वर मोस्टली। कौन होते थे इंडिगो प्लांटर्स, वो ब्रिटिश ट्रेडर्स होते थे। ठीक है, तो इंडिगो प्लांटर्स जो होते थे वो ब्रिटिश ट्रेडर्स होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आर्चीव्स ऑफ ब्रिटिश रूल इंक्लूड। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑफिशियल रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स। हु अमंग द फॉलोइंग वर्क एज इंटरमीडिएट बिटवीन पीजेंट एंड ब्रिटिश। तो करेक्ट आंसर इज जोतदार। नेक्स्ट देखते हैं हम, द मेन रीज़न फॉर पीजेंट एंगर इन बंगाल वॉज। क्या था मेन रीज़न कि जो बंगाल के किसानों का गुस्सा बहुत ज़्यादा जो है वो हुआ बंगाल के किसानों का, तो उसका था कि हैवी रेंट और रेवेन्यू उन पर लगाया गया था, इसलिए उन्होंने जो है अपने गुस्से को दर्शाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिगो प्लांटर फोर्स पीजेंट टू साइन। इंडिगो प्लांटर्स को किस बात के लिए फोर्स किया गया था, तो वो किया गया था डीड्स ऑफ एग्रीमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिगो कल्टीवेशन डिक्लाइंड आफ्टर। इंडिगो कल्टीवेशन कब डिक्लाइन किया गया, यानी कि नील उगाने के लिए, नील की खेती करने के लिए कब मना किया गया, जब इंडिगो कमीशन रिपोर्ट आई थी, या इंडिगो कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, उसके बाद ये मना कर दिया गया। नेक्स्ट है, द वर्ड कॉलोनियलिज्म रेफर्स टू। बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉलोनियलिज्म वर्ड का मतलब क्या है
कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर, यानी कि एक कंट्री के द्वारा दूसरी कंट्री को एक्सप्लॉयट करना। जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री को किया था एक्सप्लॉयट, यानी कि वो हम उनकी कॉलोनी बनकर रहे थे, जिसको हम उपनिवेश बोलते हैं। अंडर परमानेंट सेटलमेंट जमींदार पेड रेवेन्यू टू। परमानेंट सेटलमेंट के अंदर जमींदार किसको रेवेन्यू पे करते थे? वो करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। 47 क्वेश्चन जो है, द फिफ्थ रिपोर्ट हेल्प्ड अंडर द नेचर ऑफ। तो इसका जो आंसर है वो होगा ब्रिटिश रूल एंड इट्स इम्पैक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं द इंडिगो रिबेलियन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इंडिगो रिबेलियन जो था वो किसका एग्जाम्पल है? ट्राइबल रिवोल्ट का, पीजेंट रेजिस्टेंस का, या इंडस्ट्रियल प्रोटेस्ट का, या फिर सोल्जर मिट्यूनी का? तो बताइए ये जो है वो किसका एग्जाम्पल है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा पीजेंट्स रेजिस्टेंस। 49th क्वेश्चन है, निज एंड रैयतवारी सिस्टम आर एसोसिएटेड विद इंडिगो कल्टीवेशन। और आज की वीडियो का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है द ब्रिटिश कलेक्टेड डिटेल रिकॉर्ड बिकॉज। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेजेंगे। ठीक है, तो ये है आज की वीडियो, और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए 100% सक्सेसफुल रहेंगे, यानी कि ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो आज के लिए हम यहीं पर अपना जो है वीडियो को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। थैंक यू वेरी मच।